हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग आव्यू का थर्ड लेक्चर कंप्लीट करेंगे। आव्यू का थर्ड लेक्चर और आज ही 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और हमने इस पे 5 नंबर तक के क्वेश्चन कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और जो 4-5 क्वेश्चन बच्चे हैं उनको कंप्लीट करेंगे। जो 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हुए हैं उन वीडियो को यदि आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उन दोनों वीडियो का, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हम लोग का। इस पे है कि x, y और z के मान ज्ञात कीजिए और इस पर शायद पहला क्वेश्चन चलो बता दे रहे हैं, यदि हो भी गया है तो फिर से 4, 3, x और 5 इक्वल टू y, z 1 और 5। शायद हमने ये वाला जो क्वेश्चन है इसको लेक्चर 2 पे बताया हुआ है एक बार, और यहाँ पर फिर से देख लीजिएगा। देखो यहाँ पर अवयव होता है a11, यहाँ पर a12, यहाँ पर a21 और फिर a22। अवयव समान होने के लिए एक कंडीशन हमने बताई थी कि इसकी कोटि इसके कोटि के बराबर होनी चाहिए। तो जो यहाँ पर अवयव होगा वो इसके क्या होगा, बराबर होना चाहिए। ठीक है, a11 यहाँ भी क्या होगा a11, a12, ये a21 और ये a22, तो यहाँ भी a21 और a22। इससे आप कंपैरिजन करवा दो। जैसे a11 यहाँ है, a11 से कंपैरिजन करवाओ, कितना आएगा y का मान 4, तो y का मान यहाँ से कितना आया 4 आया। अब वैसे ही a12 का किससे करवाओगे a12 से, तो यहाँ पर कितना है z का मान कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर z का मान कितना आया 3। यहाँ कितना है x का कंपैरिजन किससे 1 से, क्योंकि यहाँ पर 2 1 है और यहाँ पर भी क्या है 2 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन। इसके बाद इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसको करते हैं 3.1। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, इस पे भी x, y और z के ही मान निकालने हैं। दिया है x प्लस वाई 5 प्लस z 2xy इज इक्वल टू 6, 2, 5, 8। तो देखो ये किसके बराबर होगा 6 के, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हुआ। फिर 5 प्लस जेड किसके बराबर होगा 5 के, एक्स वाई किसके बराबर होगा 8 के। तो पहले एक्स वाई लिख लेते हैं, किसके बराबर है 8 के, और इधर 5 प्लस जेड किसके बराबर है 5 के। ठीक है, तो यहाँ पर जो जेड का मान आएगा कितना आएगा जेड इक्वल टू 5, ये 5 उधर जाएगा बराबर के, तो माइनस का 5 कितना आएगा 0, 0। तो जेड का मान कितना आया 0। अब देखो इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। तो मानते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। चाहे तो इससे x या y का मान निकाल लो, चाहे तो इस समीकरण से x या y का मान निकाल लो, फिर इसको सॉल्व कर लो। तो हम इससे किसका मान निकाल लेते हैं x का, तो x इक्वल टू कितना आएगा 8/y। क्लियर है। अब इसका मान समीकरण 1 में रखने पर देखते हैं, रखो यहाँ पर x का मान 8/y प्लस y लिखा है, y लिख दो इज इक्वल टू 6। अब इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लो, कितना आएगा y 8 और ये इधर आएगा कितना होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब इस y को इधर ले आओ मल्टीप्लाई में 3 गुणा
बटे 1 होता है ना, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो देखो इसके साथ हो जाएगा 6y, इस प्लस 8 को लिख लो इक्वल टू 6y। अब 6y को बराबर के इस साइड ले आओ, कितना होगा वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये बना आपका द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण सॉल्व करो, कितना होगा वाई स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 2y प्लस का 8 इक्वल टू पे 0। यहाँ से y कॉमन करो तो y माइनस 4 माइनस 2 y माइनस का 4। तो देखो यहाँ लिखोगे y माइनस का 2, तो फैज यहाँ पर कट रहा है ये वाली लाइन। ठीक है, तो इसके लिए देखते हैं आगे, उधर यहाँ पे देखते हैं। यहाँ से y कॉमन कर लो, y माइनस का 4 माइनस 2 y प्लस का 8 इक्वल टू पे कुछ गलत कर रहे हैं क्या, हाँ सॉरी, y माइनस का 4, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 कॉमन लिया है ना माइनस का, तो यहाँ कितना होगा y माइनस का 4 इक्वल टू पे कितना 0। इसके बाद y माइनस 4 इक्वल टू 0, या तो पहले ये लिख लो y माइनस 2 और इस पे y माइनस 4 इक्वल टू पे क्या 0। तो एक बार इसको 0 के इक्वल बराबर कर दो, एक बार इसको 0 के इक्वल कर दो, तो यहाँ से कितना है y माइनस 2 बराबर 0, तो एक वैल्यू आएगी y बराबर 2 और दूसरी वैल्यू y की कितनी आएगी y बराबर 4। अब क्या करो, ये दोनों वैल्यू y की किधर रख दो, समीकरण 1 पे रख दो या समीकरण नंबर 2 पे रख दो। ठीक है, तो हम रखते हैं समीकरण 1 पे, तो पहली बार y की वैल्यू 2 रखते हैं समीकरण 1 पे, तो देखते हैं क्या है। x प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, y का मान एक बार 2 रखो, तो x प्लस 2 इक्वल टू 6, तो x बराबर कितना आएगा 4। ठीक है, एक बार y की वैल्यू कितना रखोगे 4 रखोगे, तो x प्लस 4 इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2, क्योंकि 6 से 4 जाएगा कितना आएगा 2 आएगा। देखो हमने यहाँ पर y की वैल्यू कितनी रखी है 4, यहाँ पर कितना रखा था 2। ठीक है, तो इसके दो प्रकार से आंसर आएंगे, या तो इसका आंसर आएगा x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 0, या तो x y z की वैल्यू ये आएंगी, या दूसरी वैल्यू क्या आ सकते हैं x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू कितनी 0, इधर गया z, ये z की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू कितनी 0। तो या तो इसका आंसर ये होगा या तो ये होगा, दो में एक आंसर आएगा, या दोनों भी दे सकता है उस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका। ये जो एक्सरसाइज है इंटर के उससे देखें तो बिल्कुल आसान एक्सरसाइज ही है ये। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है 9, 5, 7। अब देखो इस पे केवल एक ही स्तंभ है और पंक्ति कितनी 3, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, स्तंभ कितना एक ही है ना, तो 3x1 का है इसका कोटि, इसकी कोटि कितनी है 3x1 की है। बराबर करते हैं इसको, किसके बराबर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 9। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा x प्लस जेड कितना है 5, y प्लस जेड कितना है 7। इनको कुछ समीकरण मान लो, 1 मान लो, समीकरण नंबर 2 मान लो, समीकरण नंबर 3 मान लो, कुछ भी मान लो। अब देखो y प्लस जेड यहाँ पर है, y प्लस जेड यहाँ पर है, तो समीकरण 3 पूरा उठाकर यहाँ रख दो,
या समीकरण 3 का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 पे रखने पर। तो रखो यहाँ लिख लो समीकरण 3 व 1 से। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 9 और y प्लस जेड का मान कितना है 7 है। तो इसके स्थान पर 7 लिख सकते हैं और x यहाँ लिख देना, चूँकि y प्लस जेड इजक्वल टू कितना है 7 है, ठीक है, इजक्वल टू 9। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा 9 माइनस 7 इजक्वल टू 2। यहाँ से आया x का मान 2। अब क्या करो, x का मान किधर रख दो, समीकरण नंबर 2 पे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखो यहाँ पर 2 प्लस जेड इक्वल टू 5। तो यहाँ पे जेड का मान कितना आएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखो जेड का मान कितना आ गया 3। अब जेड का मान किस पे रख दो, समीकरण नंबर 3 पर। तो जेड का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखो कितना होगा समीकरण 3 में रखने पर, कहाँ है समीकरण 3 जी, y प्लस जेड इक्वल टू कितना है 7। तो y प्लस जेड इक्वल टू 7, जेड का मान कितना आया है यहाँ से 3। तो y प्लस 3 बराबर 7। तो y बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस 3 इक्वल टू पे 4। तो यहाँ से y का मान कितना आया 4। मतलब कि देखा जाए x प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी एक्स वाई जेड के मान ना, x कामा वाई कामा जेड इसका मान पूछ रहे हैं। तो देखो यहाँ से x का मान कितना आया था 2, y का मान 4 और z का मान 3। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं। समीकरण a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी इज इक्वल टू -1 5 0 13। ये आपका क्वेश्चन है और बोल रहा है a b c और d के मान बताओ। ए बी सी और डी का मान ज्ञात करना है। तो ट्राई करो इसको, फिर बताते हैं क्या होगा। इंक डाल लें मार्कर पे, ट्राई करो तब तक। ना चलो देखते हैं क्या होगा इसके आंसर। देखो a माइनस बी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, माइनस का 1 और यहाँ से 2a प्लस सी इक्वल टू 5। यहाँ पे देखें तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 3c प्लस डी इक्वल टू 13। अब इसको कुछ नाम दे दो समीकरण के, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ से कुछ वैल्यू निकाल दो, कितना आएगा देखो 2a इक्वल टू बी कर सकते हैं, मतलब जो b की वैल्यू है किसके बराबर होगी 2a के बराबर होगी, ठीक है। अब देखो b और a किस किस समीकरण पे है, इसको छोड़ के चलो इस पे देख लो, ठीक है। तो इस पे क्या करो, ये b का मान आया है तो b का मान
समीकरण एक, तो देखते हैं b का मान समीकरण एक में रखने पर, तो रखते हैं यहाँ पर a माइनस b का मान देखो यहाँ पर कितना है 2a, तो 2a यहाँ पे रख दो इज इक्वल टू पर माइनस का 1। अब देखो 2a से a को घटाओ या a से 2a को घटाओ, कितना आएगा माइनस का a इज इक्वल टू माइनस का 1, माइनस से माइनस कटेगा तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1। ठीक है, अब a का मान क्या करो समीकरण नंबर 2 पे रख दो तो c का मान निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a का मान समीकरण किस पे रखने पर, समीकरण 2, समीकरण 2 में रखने पर, तो रखो यहाँ पर कितना होगा 2, a का मान कितना आया था 1 प्लस c इज इक्वल टू पे 5, तो 2 अंजा 2 प्लस c इज इक्वल टू पे 5, तो c इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर c का मान कितना आ गया 3। क्या करो c का मान समीकरण नंबर 3 पे रख दो, का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखते हैं 3c, 3 इंटू सी का मान 3 कर दो प्लस d इजक्वल टू पे 13, तो d इजक्वल टू कितना आ जाएगा 13 माइनस 3 3 जा 9, तो ये कितना हो गया 9 हो गया। अब यदि हम इसको इससे घटा दें कितना आएगा 9 4 13 ना, तो d का मान कितना आएगा यहाँ से 4 आएगा, तो यहाँ पर शायद कट रहा है तो इसको क्या करूँ d का मान कितना आएगा यहाँ से 4 आ जाएगा। ठीक है, तो d का मान 4 आ गया, a का मान आ गया, c का मान आ गया, d का मान आ गया। अब किस का मान निकालना है b का, तो जो a का मान आया था ना उसको रख दो समीकरण नंबर 4 पे, a का मान समीकरण 4 में रखने पर, देखो चाहे हम 4 इसको बोलें चाहे 4 इसको बोलें दोनों सेम ही है, तो यहाँ ही रख दो 2 इंटू 1 इक्वल टू b का मान कितना आ गया 2, तो इसको लिख लो a b c और d के मान कितने कितने आ गए, a का मान 1, b का मान 2 और c का मान 3 और d का मान कितना आएगा 4, 1 2 3 4 ये आ गए इसके क्या मान। तो यही है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नोट कर लो इसको पॉज करके वीडियो, फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, a इजक्वल टू ए आई जे इसकी कोटि m क्रॉस n एक वर्ग आव्यूह है यदि, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है m इज लेस देन n, मतलब कि m की वैल्यू n से छोटी है। दूसरा m की वैल्यू n से बड़ी है। तीसरा सी नंबर a b, सी नंबर क्या है m इजक्वल टू कितने हैं n है। और चौथा है क्या, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। देखते हैं क्या है, देखो सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं, m छोटा है किससे n से। इसका मतलब क्या है, पंक्ति की संख्या ये क्या होती है, स्तंभ की संख्या। ठीक है,
फर्स्ट लेक्चर में हमने ये भी बताया था और इसको भी बताया हुआ है, ठीक है। तो देखो पंक्ति की संख्या क्या है, स्तंभ की संख्या से कम है, तो यह एक कैसा अवयव है, जो पंक्ति की संख्या है स्तंभ की संख्या से क्या है, कम है, मतलब पंक्ति की संख्या क्या है, ज़्यादा है, तो यह एक है क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव जैसे देख लो, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 1 2 1 -2 -3 4। अब देखो इसमें पंक्ति कितने हैं, 2 हैं, स्तंभ कितने 1 2 3। पंक्ति की संख्या कम, स्तंभ की संख्या ज़्यादा, इसका मतलब क्षैतिज अवयव। ये पंक्ति की संख्या, ये स्तंभ की संख्या, मतलब जो पंक्ति की संख्या है वो क्या है, ज़्यादा है, और स्तंभ की संख्या क्या है, कम है। तो ये कैसा अवयव है, ऊर्ध्वाधर अवयव, मतलब A B B C C A। मतलब देखो इस पर पंक्ति की संख्या क्या है, ज़्यादा है, 3 पंक्तियाँ, स्तंभ कितने हैं, 1 स्तंभ 2 स्तंभ, तो ये एक कैसा अवयव होगा, ऊर्ध्वाधर अवयव। ये क्या है, M क्रॉस N, मतलब कि पंक्ति की संख्या स्तंभ के संख्या से बराबर होनी चाहिए। तो जैसे पंक्ति संख्या 3 हो गई, 1 2 3, स्तंभ की संख्या 1 2 3, तो यह एक कैसा अवयव होता है, वर्ग अवयव होता है। तो इसको भी हमने बता दिया है इंट्रो क्लास पे, जो इंट्रो क्लास हुई थी हम लोग की फर्स्ट क्लास, उस पर हमने बताया हुआ है, ये सब देख लीजिएगा उसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान हैं, ये पूछ रहे हैं। तो देखो 3x + 7 y + 1 5 और इधर 2 - 3x, 0 y - 2 8 और 4। ये कह रहा है कि ये इसके समान है, ठीक है। तो क्या करो, एक चीज़ पे ये करो, कामा हटा के = का साइन लगा लो इस पर। देखो 3x + 7 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, ठीक है। y - 2 किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। इतना आया समझ में। तो देखो यहाँ से x का मान निकालो, कितना आएगा, -7 उधर आएगा, 7 इधर आएगा, तो माइनस पे हो जाएगा, ठीक है। और ये होगा 3x, तो x की वैल्यू कितनी होगी, -7/3। तो x की वैल्यू तो आ गई -7/3। यहाँ से y = 2 उधर जाएगा, 5 + 2 कितना हुआ, 7 हुआ। तो ये भी कन्फर्म है कि y की वैल्यू 7 है, x की वैल्यू -7/3 है। इसका मतलब यदि हम यहाँ पर 7 रख दें तो ये 5 से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इधर y + 1 = कितना है, 8 है, ठीक है। तो देखो यदि हम y का मान यहाँ 7 रख दें, कितना आएगा, 7 1 8, 7 1 8, देखते हैं। तो y बराबर कितना आएगा, 8 - 1 कितना आया, y का मान 7। अब देखो यहाँ तक तो सही है, 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। अब आगे और देखते हैं इसके लिए, 2 - 3x = 4, ठीक है। यहाँ से x का मान देख लो, -3x = 4 - 2 कितना आएगा, 2 - 3x। x का मान कितना आया, 2/-3, 3 इधर आएगा बटे में, तो 2 को ऊपर लगा लो चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह यहाँ लगा लो ऊपर, तो x का मान कितना आएगा, -2/3। तो ये देखो ये इसके बराबर है क्या, देखो यहाँ आ रहा है -7/3 और यहाँ कितना आ रहा है, -2/3। तो 7/3 2/3 के बराबर नहीं है, मतलब इस x का मान अलग है, इस x का मान अलग है, ठीक है। इसलिए यह इसके क्या है, इक्वल नहीं आ सकता। तो जो इसका आंसर B है वो क्या है, ज्ञात करना संभव नहीं है। मतलब कि 2 अलग अलग आंसर आ रहे हैं इसके, x का मान -7/3, एक दूसरे आ रहा है कि -2/3, ठीक है। तो ये सेम नहीं आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है।
10वां क्वेश्चन, 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि प्रविष्टि 0 या 1 है। तो इसका आंसर कितना हो जाता है 2 की पावर 9। ठीक है, अब समझते हैं कैसे। 2 की पावर 9 ऐसे नहीं, देखो हमें एक 3x3 का अवयव की एक रचना करनी है, मतलब जितने अवयव हमें बताने हैं वो सब कितने के बताने हैं 3x3 के। अब ये एक चीज़ बताओ कि जो 3x3 का अवयव होता है उसमें कितने अवयव होते हैं। देखो, एक अवयव, 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने अवयव होते हैं, मतलब 9 अवयव होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें रखना क्या क्या है, हमें या तो 0 रखना है या तो 1 रखना है। हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो हम 0 रख दें या तो 1 रख दें। ये जो प्रायिकता में देखो, इस पर प्रायिकता के मतलब प्रायिकता का कुछ कॉन्सेप्ट और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इसका कुछ कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। ठीक है, लेकिन हम लोग उससे नहीं बताएंगे, इसी से देखते हैं। तो देखो, यदि हम यहाँ पर 0 रखते हैं, समझो यहाँ 0 रख दें, 0 0 0 0 0 0 0, तो एक अवयव ये बन जाएगा। मतलब इस अवयव में एक 0 रख दो तो एक अवयव बन जाएगा। हमने कहा कि हम 0 नहीं, एक जगह पर 1 कर दो। चलो 0 1 0 0 0 0 0 0 0, ये भी बन सकता है। और क्या बन सकते हैं, देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 0, ये भी तो एक बन सकता है। तो इसका कहने का मतलब है ऐसे कितने हम अवयव बना सकते हैं जिसकी प्रविष्टि क्या हो, 0 या 1 हो। तो हम लोग समझते हैं इसमें, देखो कितने बनेंगे, देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर या तो 0 हो या तो 1 हो। ठीक है, यहाँ पर या 0 हो या 1 हो, 0 या 1 0 1, मतलब 2 प्रविष्टियाँ हैं, एक तो 0 है दूसरी 1 है। तो देखो यहाँ पर संख्याएं किस प्रकार से हम रख सकते हैं, 2 संख्याएं 2 प्रकार से रख सकते हैं, मतलब 2 तरीके हैं रखने के। या तो हम 0 रख सकते हैं या तो 1 रख सकते हैं। इस पे क्या रख सकते हैं, या तो 0 या तो 1, 2 तरीके हैं। इसके लिए भी कितने तरीके, 2 तरीके। इसके लिए भी 2 तरीके, इसके लिए फिर 2 तरीके हो जाएंगे, फिर 2 तरीके। इन 3 के लिए 3 अलग अलग तरीके, कितने, 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम इसको ये लिख सकते हैं 2 की पावर 9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो इसका आंसर कितना होता है 2 की पावर 9 का, 2 4 8 16 32 64 128 256 512। तो 2 की पावर 9 कितना हो जाएगा, 512। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन ऐसे समझते हैं क्या होगा कि जैसे क्वेश्चन में दे दें कि मान लो कि ये एक अवयव है 2x2 का। ठीक है, यदि बहुत से लड़के होते हैं कि इसको रट लेते हैं, लेकिन रटना नहीं है आप लोग को। मैं इसका कॉन्सेप्ट ही बता दे रहा हूँ फिर से, एक दूसरा क्वेश्चन लेके इस पर कुछ चेंज कर लो, अपने मन से यहाँ पे कुछ भी रख लो। जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि, हम यहाँ पर मान लें कि A है, B है और C है, 3 प्रविष्टियाँ मान लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि क्या है, A B C, 3 हम रख सकते हैं। अब देखो हमें 2x2 का बनाना है, कन्फर्म है। तो इस पर कितने अवयव होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, इस पर हम क्या क्या रख सकते हैं, A रख सकते हैं, B रख सकते हैं, C रख सकते हैं। इस पर भी A B और C, इस पर भी A B और C, इस पर भी A B और C, ये रख सकते हैं। मतलब इस स्थान पर A B C रखने के कितने तरीके हैं,
3 तरीके हैं, ठीक है। इस स्थान पर ABC रखने कितने तरीके हैं? 3। यहाँ पर भी कितने तरीके? 3। और यहाँ पर भी कितने तरीके? 3, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई करवा लो, कितना हो जाएगा? 3 की पावर 4, मतलब कि 3 3 जा 9, 3 जा 81, 3 जा कितना होता है? 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 81। या तुम ये बोल सकते हैं क्या कि प्रविष्टियों की कुल संख्या कि हम कितनी प्रविष्टि रख रहे हैं, ठीक है। इस पे होल स्क्वायर पे अवयव की कोटि। फिर बनाना चाहें तो एक फार्मूला ये बना सकते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए, ये वाले क्वेश्चंस के लिए। अब यहाँ पर चाहे जितना कर दे, 4 क्रॉस 2 कर दें, कोई दिक्कत नहीं। प्रविष्टि कितना कर दें? A B C D कर दें, या 0 1 2 3 4 कर दें, कुछ भी कर दें। अब जैसे इसका आंसर बताना हो, कितने अवयव बनेंगे, कुछ नहीं करना है। कोटि कितनी है? 4 क्रॉस 2, अवयव की कोटि 4 क्रॉस 2 मतलब 4 2 जा 8, 8 ऊपर रख दो। प्रविष्टियों की संख्या कितनी प्रविष्टि? 1 प्रविष्टि, 2 प्रविष्टि, 3 प्रविष्टि और 4 प्रविष्टि। तो 4 की पावर 8, इसका क्या हो जाएगा आंसर? बस ये करना होता है। तो आज आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। कल हम लोग एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज क्या 3.2 का जो इंट्रोडक्शन क्लास है वो लेके आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन होंगे, फिर ऐसा ही चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, देखते हैं